गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज भी हमने जीएसटी ट्रांजैक्शंस के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 12.10 ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमने करना है नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन, ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंस, ठीक है। अगर हमने कमीशन पे की है फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो उस केस में 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। कमीशन हमने पे किया है, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। जीएसटी पे किया है, वो भी हमारा एक्सपेंस है, तो उनको भी हम डेबिट कर देंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कैश पे किया है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर हमने बाय चेक पेमेंट की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, अगर हमारा कमीशन अभी आउटस्टैंडिंग है तो क्या आएगा, 2 कमीशन पेबल अकाउंट या फिर 2 आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की है तो इंटर स्टेट के केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट अगर हमने कैश पे किया है, 2 बैंक अकाउंट अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, 2 कमीशन पेबल अकाउंट अगर हमारी कमीशन अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीफोन एक्सपेंसेस या फिर टेलीफोन बिल, ठीक है। तो टेलीफोन का बिल हमने पे किया है, हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट कर दो, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, विद इन द स्टेट आपने पे किया होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया है तो उसको भी आप डेबिट कर दो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने कैश पे किया है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर आपने बाय चेक पेमेंट की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, अगर आपका टेलीफोन एक्सपेंस अभी आउटस्टैंडिंग है तो क्या आएगा, 2 टेलीफोन एक्सपेंस पेबल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, पॉइंट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपका एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इस केस में 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो ये भी आपने पे किया है, एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने पेमेंट बाय कैश की है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर आपने पेमेंट बाय चेक की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अगर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए तो उस केस में देखिए क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इंट्रा स्टेट है तो 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर हमने पेमेंट बाय कैश की है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा, अगर हमने पेमेंट बाय चेक की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, अगर हमारा एक्सपेंस अभी आउटस्टैंडिंग है तो क्या आएगा, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, ठीक है, या फिर 2 आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो क्या एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा, बैंक चार्जेस अगर आपने पे किए हैं तो आपका बैंक चार्जेस भी क्या है, आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो क्या होगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने पेमेंट बाय कैश की है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट बाय चेक की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज की है तो वो भी आपका एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब आपने इसके ऊपर भी जीएसटी पे किया है, इंट्रा स्टेट है तो 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने पेमेंट बाय कैश की है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट बाय चेक की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर आपका अभी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो क्या आएगा, 2 एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट या 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अगर बेटा आपकी ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में IGST एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, 2 एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेट एंड कार्टेज। अगर आपने फ्रेट एंड कार्टेज पे किया है फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन तो उस केस में भी 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होंगे, इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी। तो आपका फ्रेट एंड कार्टेज आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट। अब जीएसटी पे किया है तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने पेमेंट बाय कैश की है तो 2 कैश अकाउंट आ जाएगा। अगर आपने पेमेंट बाय चेक की है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। अगर आपका एक्सपेंस अभी आउटस्टैंडिंग है तो क्या आएगा, 2 एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट या क्या आएगा, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा, IGST। तो बाकी एंट्री सेम रहेगी, क्या एंट्री होगी, फ्रेट एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, 2 एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ओपन द पेज नंबर 12.12। इसमें हमने ट्रांजैक्शंस सीखनी है, कौन सी, जीएसटी कलेक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट केस है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स सेल करते हो तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो। ठीक है, रिसीव करते हो। तो फर्स्ट केस है, अगर आपने ट्रांजैक्शन की है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है आपकी अगर, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो क्या डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपको चेक रिसीव हो रहा है तो क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर का नेम आ जाएगा। अगर नेम नहीं दिया तो क्या लिखोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या गया, गुड्स गई ना, तो 2 सेल्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सेल किया है तो सेल जब करते हो तो जीएसटी कलेक्ट करते हो। तो मैंने आपको बताया था जब आप जीएसटी कलेक्ट करोगे तो क्या टर्म यूज़ करोगे, आउटपुट। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी आपने कलेक्ट किए होंगे, कौन कौन से,
आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अब आपने कलेक्ट किए हैं, आपकी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्या आएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है। अगर आपकी ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आपने क्या कलेक्ट किया होगा, IGST। बाकी सारी एंट्री सेम है। ठीक है। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर आपने रेंट रिसीव किया है, आपको इनकम हुई है, आपने रिसीव किया रेंट, तो आपके पास क्या आया होगा। अगर आपको कैश रिसीव हुआ तो क्या डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर आपको चेक रिसीव हुआ तो क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। अगर आपका रेंट एक्रूड है, एक्रूड मैंने आपको बताया था रिसीव होना है, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। तो क्या डेबिट होगा, रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। आगे टू रेंट रिसीव्ड, आपकी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। अब आपकी ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, तो आपको CGST और SGST रिसीव हुए होंगे, तो वो भी आपकी इनकम है, तो उनको भी हम क्रेडिट करेंगे। क्या आएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन। अगर आपको ब्रैकेट में लिखा है इनकम, अगर आपको कमीशन रिसीव हुई है, इंट्रा स्टेट कमीशन है अगर ये, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट अगर कैश रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट अगर चेक रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अगर आपकी कमीशन अभी एक्रूड है। ठीक है। तो क्या होगा, क्या एंट्री पास करोगे, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। आगे टू कमीशन अकाउंट या टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है। अगर आपकी ये कमीशन आपको रिसीव हुई है इंटरस्टेट कमीशन, तो उस केस में आपको IGST रिसीव हुआ होगा, तो बाकी एंट्री सेम है। क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2020। आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है अप्रैल 3 की, देखिए, परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच। अब क्या लिखा है, हमने गुड्स परचेज किए हैं 5,000 की, उसमें हमने प्लस क्या करना है, CGST और SGST 9% ईच। तो गुड्स परचेज की, मेरे पास क्या आया, मेरे पास गुड्स आई, किसको डेबिट करते हैं हम, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने की गुड्स थी, 5,000 की, तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद 5,000। ठीक है। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो हमने CGST और SGST पे किया है, एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। अब CGST हमने कैलकुलेट कैसे करना है, कितनी अमाउंट की गुड्स है हमारे पास, 5,000 की, 5,000 का 9% मेरे पास आता है 450। तो क्या एंट्री हुई, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट विद 450। आगे आपने SGST भी पे किया है तो उसको भी डेबिट करेंगे, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट विद 450। ठीक है। अब हमने कैश पे किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट में फिगर कैसे जाएगी,
परचेजेस अकाउंट 5000 प्लस CGST 450 प्लस SGST 450, इन तीनों को मैंने प्लस किया, मेरे पास आया 5900। तो मैंने कितना कैश पे किया? 5900। तो मैंने क्या एंट्री पास की? परचेजेस अकाउंट डेबिट विद 5000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट विद 450, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट विद 450 टू कैश अकाउंट विद 5900। अब नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेस्ड CGST एंड SGST पेड 9% ईच। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ट्रांजेक्शन देखिए अप्रैल 5 की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच। अब आपने क्या किया है? अब आपने गुड्स सेल की हैं, कैश के साथ की हैं। ठीक है, तो CGST और SGST अब आपने रिसीव किया होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करनी है आपने? डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स गई हैं तो टू सेल्स अकाउंट, कितने की गुड्स थी? 8000 की, तो टू सेल्स अकाउंट में कितना आएगा? 8000। अब आपने CGST और SGST कलेक्ट किया है, कितना? 9%। तो कलेक्ट किया है तो हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? आउटपुट। तो क्या क्रेडिट होगा? टू आउटपुट CGST अकाउंट। अब हम फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल प्राइस कितना था? 8000। 8000 का 9% मेरे पास आता है 720। तो 720 मेरे पास क्या आया? आउटपुट CGST। तो क्या आएगा? टू आउटपुट CGST अकाउंट कितना? 720। SGST भी सेम है, तो क्या आ जाएगा? टू आउटपुट SGST अकाउंट कितना? 720। अब मुझे कैश कितना रिसीव हुआ? 8000 प्लस 720 प्लस 720, मैंने इन तीनों को प्लस कर देना है। तो मेरे पास क्या फिगर आई? 9440 रुपीज़। तो कितना कैश अकाउंट में डेबिट होगा? 9440। ठीक है, तो क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट विद 9440, टू सेल्स अकाउंट विद 8000, टू आउटपुट CGST अकाउंट विद 720, टू आउटपुट SGST अकाउंट विद 720। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग सेल ऑफ गुड्स CGST एंड SGST चार्ज्ड एट 9% ईच। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए अप्रैल 8 की एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम करम फॉर ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच। अब क्या किया है आपने? आपने गुड्स परचेज की हैं करम से, तो यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। 10,000 की आपने गुड्स परचेज किए हैं करम से, और CGST और SGST 9% आपने पे किया है। ठीक है, तो आपके पास क्या आई? आपके पास गुड्स आया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट विद 10,000। अब आपने गुड्स परचेज किया है तो CGST और SGST पे करोगे, पे किया है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, क्या आएगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। अब CGST हमने कैलकुलेट करना है 10,000 पे 9%, तो मेरे पास आया 900। ठीक है, उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट सेम 900। ठीक है, क्रेडिट दी गिवर कौन है? टू करम अकाउंट, कितना? 10,000 प्लस 900 प्लस 900, तीनों को प्लस करेंगे, मेरे पास क्या फिगर आया? 11,800। ठीक है, तो नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट CGST एंड SGST पेबल एट 9% ईच। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेबल क्यों लिखा? क्योंकि अभी मैंने पे करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड पेबल मेंशन किया। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 15th अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू परम फॉर ₹15,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच।
अब आपने गुड्स सेल किए परम को, पार्टी का नाम दिया है तो ये क्रेडिट सेल हो गई, ठीक है। 15,000 की आपने सेल की है तो आपने CGST और SGST कलेक्ट करना है, कितना, 9% ईच, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, डेबिट दी रिसीवर, परम अकाउंट डेबिट, गुड्स गई है तो टू सेल्स अकाउंट, कितने की गुड्स थी, 15,000 की, तो 15,000 आ जाएगा। अब आपने आउटपुट CGST कलेक्ट करना है, तो 15,000 का 9% मेरे पास आया 1,350। तो क्या लिखोगे, टू आउटपुट CGST अकाउंट विद 1,350। आगे टू आउटपुट SGST अकाउंट विद 1,350। तो अब आपने परम से कितना रिसीव करना है, देखो 15,000 प्लस 1,350 प्लस 1,350, मैंने तीनों को प्लस किया, मेरे पास फिगर आई 17,700। तो मैंने परम अकाउंट को डेबिट किस फिगर के साथ किया है, 17,700 के साथ, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगी, परम्स अकाउंट डेबिट विद 17,700, टू सेल्स अकाउंट विद 15,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट विद 1,350, टू आउटपुट SGST अकाउंट विद 1,350। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट CGST एंड SGST चार्ज एट 9% ईच, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, 20 अप्रैल की, गुड्स रिटर्न्ड बाय परम ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। क्या किया है हमने, 15 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन में हमने परम को सेल किया था, ठीक है। और अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन में परम ने हमें 5,000 की गुड्स रिटर्न कर दी हैं, क्योंकि उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गई, ठीक है। तो अब आप क्या डेबिट करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने का, 5,000 का आपको रिटर्न आया ना, तो आप सेल्स रिटर्न को आप डेबिट करते हो, कितने अमाउंट के साथ आप डेबिट करोगे, 5,000 के साथ, ठीक है। तो आपने 5,000 पे आउटपुट GST कलेक्ट किया था, तो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्या करोगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, किस फिगर पे, 5,000 की फिगर पे, जितना आपको वापस आया है, वापस आपको आया है 5,000, तो 5,000 का 9% मेरे पास आया 450, ठीक है। तो वो आ जाएगा आउटपुट CGST अकाउंट विद 450। वैसे ही SGST आ जाएगा, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट विद 450। क्रेडिट द गिवर कौन है, परम, तो टू परम्स अकाउंट आ जाएगा कितना, 5,900। 5,900 कैसे आया, 5,000 प्लस 450 प्लस 450, ठीक है। तो क्या एंट्री पास हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विद 5,000, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट विद 450, आउटपुट SGST अकाउंट विद डेबिट विद 450, टू परम्स अकाउंट विद 5,900। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड रिटर्न्ड बाय परम CGST and SGST चार्ज्ड एट 9% ईच रिवर्स्ड, ठीक। नेक्स्ट बेटा, अप्रैल 25 की ट्रांजैक्शन देखिए, रिटर्न्ड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करम कॉस्टिंग ₹4,000। अब हमने ऊपर ट्रांजैक्शन की थी अप्रैल 8 की, जहाँ पे हमने गुड्स परचेज़ किए थे करम से, ठीक है। और अप्रैल 25 की ट्रांजैक्शंस में हम कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं करम को, कितने की, 4,000 की, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगी, डेबिट द रिसीवर कौन है, करम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हमने परचेजेस रिटर्न किया है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो क्या क्रेडिट होगा, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितना, 4,000 का हमने रिटर्न किया ना। उसके बाद हमने जब परचेज़ किया होगा तो हमने उस टाइम पे GST पे किया होगा, ठीक है।
तो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, टू इनपुट CGST अकाउंट, कितना, 4000 का 9%। 4000 का 9% क्यों किया, जितना हमने वापस किया, हमने कितना रिटर्न किया, 4000, तो 4000 का 9% ही क्या होगा, इनपुट CGST क्रेडिट, कितना, 360 के साथ एंट्री हो जाएगी। आगे SGST भी क्रेडिट होगा, तो क्या होगा, टू इनपुट SGST अकाउंट 360, तो एंट्री क्या हुई, करम्स अकाउंट डेबिट। अब करम के अकाउंट को हम डेबिट किस फिगर के साथ करेंगे, 4000 प्लस 360 प्लस 360, मेरे पास कितना आया, 4720, ठीक है। तो क्या एंट्री हुई, करम्स अकाउंट डेबिट विद 4720, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट विद 4000, टू इनपुट CGST अकाउंट विद 360, टू इनपुट SGST अकाउंट विद 360। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड CGST एंड SGST पेबल एट 9% ईच रिवर्स्ड, ठीक है। आगे लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, अप्रैल 30 की, कैश सेल्स ऑफ 10,000 चार्जिंग CGST एंड SGST एट 9% ईच। अब हमने गुड सेल की हैं, कैश के साथ की हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स कितना, 10,000, ठीक है। अब हमने कलेक्ट किया है GST, तो क्या आएगा, टू आउटपुट CGST अकाउंट कितना, 10,000 का 9% कितना आता है, 900, ठीक है। आगे टू आउटपुट SGST अकाउंट विद 900, तो कैश अकाउंट में कितना डेबिट होगा, 10,000 प्लस 900 प्लस 900, कितना आया प्लस करने के बाद, 11,800, तो क्या एंट्री पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट विद 11,800, टू सेल्स अकाउंट विद 10,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट विद 900, टू आउटपुट SGST अकाउंट विद 900। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग द कैश सेल CGST एंड SGST चार्ज्ड एट 9% ईच।